बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन 3 सितंबर है, दिन है जुमेरात का और साल 2020। आज एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरा खबरनामा आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। रहबर कमेटी की जानिब से एपीसी की तारीख का ऐलान कर दिया गया है और हैरानकुन तौर पर एपीसी की मेज़बानी मुस्लिम लीग नवाज को देने की बजाय रहबर कमेटी की जानिब से एपीसी की मेज़बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देने का फैसला किया गया है। मुस्लिम लीग नवाज को एपीसी की मेज़बानी क्यों नहीं दी गई और आज रहबर कमेटी के इजलास में मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं की जानिब से, नुमाइंदों की जानिब से किस किस्म के तुंदो तेज जो है वो सवालात का सामना करना पड़ा, तनकीद का सामना करना पड़ा। रहबर कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे और इसके अलावा नवाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तान वापस आने से इनकार कर दिया गया है तो वज़ीर आज़म इमरान खान भी डट गए हैं और एहतसाब के अमल को तेज तर बनाने के हवाले से आइंदा चंद रोज में वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से बड़ा फैसला जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। आखिरी खबर आप नाज़रीन के साथ ये डिस्कस करेंगे कि सिंथिया डेरिची जिसे वजारत दाखिला की जानिब से 15 रोज में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया गया था, सिंथिया डेरिची की जानिब से धमकियों का नया सिलसिला शुरू कर दिया गया है। तो सबसे पहले जो रहबर कमेटी का इजलास हुआ है उस खबर के हवाले से हम बात करेंगे। 3 बजे रहबर कमेटी का इजलास सेनेटर अकरम दुरानी की रिहाइश गाह पर शुरू हुआ। 4 घंटे तक यह इजलास जारी रहा और 4 घंटे के बाद अकरम दुरानी ने इस इजलास के बाद मीडिया के साथ गुफ्तगू में यह बताया कि यह फैसला किया गया है रहबर कमेटी की जानिब से कि एपीसी जो है वो 20 सितंबर को मुनक्किद की जाएगी। एपीसी का इजलास 20 सितंबर को बिलावल हाउस इस्लामाबाद में बुलाया जाएगा और इसमें अकरम दुरानी का यह भी कहना था कि अपोजिशन के इख्तलाफात के हवाले से खबरें चलती रहती हैं। इस वक्त अपोजिशन जमातों के दरमियान किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। तमाम सियासी जमातें अंदर और बाहर से एक दूसरे के साथ मुत्तफिक हैं, एक दूसरे के साथ राजी हैं कि एपीसी का जो है वो इनेकाद किया जाएगा, हुकूमत मुखालिफ तहरीक जो है वो चलाई जाएगी। लेकिन ज़राए की जानिब से रहबर कमेटी के इजलास की जो अंदरूनी कहानी बताई गई है उसमें जो टिकर्स मेरे पास आए हैं, जो खबर मेरे पास आई है वो मैं आप नाज़रीन के साथ बड़ी जल्दी के साथ डिस्कस कर लेता हूं। इस टिकर्स में ज़राए की जानिब से बताया गया है कि रहबर कमेटी के इजलास में छोटी जमातों के नुमाइंदे पीपल्स पार्टी और नून लीग के किरदार पर सख्त बरमी का इजहार किया गया। छोटी जमातों के नुमाइंदों की जानिब से मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से सख्त सवालात किए गए और ये कहा गया उस्मान काकड़ की जानिब से कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने पहले भी अपोजिशन की पीठ में छुरा घोंपा है और यह भी कहा गया दीगर सियासी जमातों के नुमाइंदों की जानिब से कि आज़ादी मार्च हो या कानून साजी, दोनों जमातों ने न हमें सपोर्ट नहीं किया बल्कि हुकूमत को सपोर्ट किया गया। क्या गारंटी है कि अगर एपीसी बुलाई जाती है तो दोनों सियासी जमातें इस बार अपोजिशन को, मुश्तरका अपोजिशन को धोखा नहीं देंगे। इन तेज सवालात पर नून लीग के और पीपल्स पार्टी के अरकान का यह कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान ने आज़ादी मार्च हमसे पूछकर नहीं किया था, आज़ादी मार्च की कॉल करने से पहले हमारे साथ मुशावरत नहीं की गई थी और यह भी कहा गया दोनों सियासी जमातों के नुमाइंदा की जानिब से कि अपोजिशन रहबर कमेटी के जरिए जो भी मुश्तरका फैसला करेगी पीपल्स पार्टी और नून लीग उसका साथ देगी और यह भी कहा गया दीगर सियासी जमातों के नुमाइंदों की जानिब से कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हुकूमत की बी टीम नहीं, हुकूमत का साथ नहीं, हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेगी। ये किस तरह से साबित होगा। और इसके अलावा छोटी जमातों की जानिब से यह सवाल भी किया गया कि मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी दोनों बड़ी सियासी जमातों ने जो है वो अपोजिशन का जो एक मुश्तरका बयानिया था उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। नून लीग के हवाले से यह कहा गया कि जो मियां नवाज शरीफ हैं वो कुछ कहते हैं, मियां शहबाज शरीफ कुछ कहते हैं और मरियम नवाज की जानिब से कुछ और स्टेटमेंट जो है वो जारी किए जाते हैं। नाज़रीन यहाँ पर अजान शुरू हुई है, थोड़ा सा वक्फा लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हाँ तो नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा आगे बढ़ाते हैं और जब ये गर्मा गर्म बहस जारी थी तो मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे वो इन सवालों पर तंदो तेज सवालात पर मलबा जो है वो एक दूसरे पर डालते रहे और बिला आखिर इस गर्मा गर्म बहस के बाद 20 सितंबर को एपीसी बुलाने का फैसला किया गया। लेकिन तमाम सियासी जमातों की जानिब से मुस्लिम लीग नवाज पर तशवीश का इजहार किया गया और एपीसी की मेज़बानी जो है वो पीपल्स पार्टी को देने का फैसला किया गया। लेकिन इजलास के इख्तिताम के बाद ज़राए अब भी बताते हैं कि बज़ाहिर तो रहबर कमेटी मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के जवाब से मुतमिन है, लेकिन पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी समेत चंद दीगर छोटी सियासी जमातों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो बरकरार रखे हैं
और अवामी नेशनल पार्टी के भी इजलास में तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो दूर ना हो सके, लेकिन तमाम छोटी जमातों ने मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी को एक और मौका देने पर इत्तफाक किया, जिसके बाद एपीसी की तारीख का जो है वो ऐलान किया गया। अब हम बात कर लेते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ को 10 सितंबर को तलब किया गया है। 9 सितंबर को उन्हें तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत की जानिब से बुलाया गया है, लेकिन आज शहबाज शरीफ ने यह वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे जब तक उनका इलाज मुकम्मल नहीं हो जाता, जब तक वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो जाते, वो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। ज़राए की जानिब से ये बता दिया गया है कि नवाज शरीफ ने खुद आने की बजाय जो अपनी मेडिकल रिपोर्ट है वो अपने डॉक्टर से तैयार करवा ली है, उसे बाकायदा तौर पर रवा हफ्ते जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है बरतानिया में उससे तस्दीक कराई जाएगी। उससे अटैच करवाने के बाद पाकिस्तान इस रिपोर्ट को भिजवाया जाएगा और रवा हफ्ते ही इस रिपोर्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया जाएगा। इस रिपोर्ट में जो डॉक्टर से हासिल कर ली गई है ये बताया गया है कि नवाज शरीफ की एक शरियान बंद है और डॉक्टर की जानिब से बंद शरियान को खोलने के लिए सर्जरी का मशवरा जो है वो दिया गया है। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि डॉक्टर्स की जानिब से नवाज शरीफ को हल्की फुल्की वर्जिश और वॉक करने की एडवाइस की गई है और डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को हवाई सफ़र करने से मना किया है और डॉक्टर्स की जानिब से यह कहा गया है कि अगर नवाज शरीफ की जानिब से हवाई सफ़र किया जाता है, यह सफ़र किसी भी सूरत में अख्तियार किया जाता है तो उनकी ज़िंदगी को जो है वो ख़तरा लाहक हो सकता है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद कोई अनहोनी हो जाए और नवाज शरीफ जो है, जिस तरह से सहाफ़ियों की जानिब से कहा जाता है कि नवाज शरीफ अब 1990 की दहाई वाले नवाज शरीफ नहीं रहे बल्कि वो पाकिस्तान वापस आएंगे, तो इतनी ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुई, जो एक हाइप क्रिएट हुई उनकी वापसी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद कुछ ऐसी अनहोनी हो और नवाज शरीफ वतन वापस आकर अदालत में पेश हों ताकि उन्हें अदालती मफरूर भी ना करार दिया जाए और वह अपने वकील की खिदमात से भी महरूम ना हो सकें। लेकिन चूंकि ये एक चीज़ आप नाज़रीन को बता देता हूँ कि ये जो अदालती मफरूर करार देने का जो एक सारा सिलसिला है, जो तरीक़ाकार है, जो अमल है, वो इतना छोटा नहीं है बल्कि ये भी बड़ा टाइम गेनिंग होता है। शायद नवाज शरीफ समझते हैं कि पहले मरले में इतनी जल्दबाजी में अदालत उन्हें अदालती मफरूर करार नहीं देगी, इसलिए वो शायद टाइम गेन करना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से आज आपको बता देते हैं कि आज एक गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर आज फिर इस बात का ऐलान किया है कि जिस तरह से सऊदी अरब ने इसराइल को, मुत्तहिदा अरब अमारात को, जो उनके दरमियान एक अमन मुआहिदा हुआ, अपनी फ़िज़ाई हदूद जो है वो इस्तेमाल करने का जो है वो इजाज़त दे दी है। पाकिस्तान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं बनाएगा। फ़लस्तीन के मामले पर पाकिस्तान का एक दरीना मौक़िफ़ है जिस पर पाकिस्तान हमेशा से कायम है और जिस तरह से पाकिस्तान फ़लस्तीन को सपोर्ट करता आया है, इसी तरह से फ़लस्तीन की सपोर्ट का, हमायत का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू दिया गया इमरान खान की जानिब से और इस इंटरव्यू में एंकर की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान से पाक चीन ताल्लुकात, पाक सऊदी अरब ताल्लुकात के हवाले से भी सवाल पूछा गया। तो इमरान खान ने वाज़ेह कहा कि हमारी अपनी एक आज़ाद फ़ॉरेन पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी है, लेकिन पाकिस्तान का जो माशी मुस्तक़बिल है वो अब चीन के साथ वाबस्ता है और पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात पहले से बेहतर हुए हैं। और सऊदी अरब के हवाले से इमरान खान की जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान का सऊदी अरब जो है वो दरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ, लेकिन पाकिस्तान की अवाम ये एक्सपेक्ट करती है कि कश्मीर के मामले पर जितने भी अरब ममालिक हैं और OIC है, इस पर कोई ना कोई आवाज़ जो है वो मकबूजा कश्मीर के मासूम नहते कश्मीरियों के हवाले से जो है वो उठाई जाएगी। नाज़रीन, इसके अलावा जो तीसरी खबर थी जो आप नाज़रीन के साथ मैंने डिस्कस करनी थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एहतसाब के अमल को तेज़ तर बनाने के हवाले से आइंदा चंद रोज़ में एक बड़ा फैसला जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुल्क भर में नई 120 अदालतें कायम करने का हुक्म दिया गया था ताकि जो एहतसाब का अमल है जो 15 से 20 साल 25 साल तक चलता रहता है, रेफरेंस नैब की जानिब से दायर कर दिए जाते हैं, लेकिन सालों तक जो मुल्ज़मान होते हैं वो जेलों में पड़े रहते हैं, लेकिन अदालतों से फैसले नहीं आते। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ने 120 नई अदालतें हुकूमत को बनाने का हुक्म दिया था कि एहतसाब के निज़ाम को तेज़ तर बनाने के लिए जो 1250 सवा 1200 नैब के रेफरेंस एहतसाब अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं, 3 से 4 माह तक ये रेफरेंस डिसाइड हो जाएं और जिनके ज़िम्मे करप्शन की बड़ी बड़ी रकूम है, अरबों रुपए के पैसे लूटे गए हैं पाकिस्तान से खजाने से, वो रकूम भी वापस हासिल की जा सकें और जो लोग सज़ा के मुस्तहक हैं उन्हें सज़ा मिल सके और जो लोग
मासूम हैं या जिन पर जुर्म साबित नहीं होता, उन्हें भी इस अजियत से जो है वो निजात हासिल, छुटकारा जो है वो हासिल हो सके। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इन डायरेक्शन पर वजारत कानून की जानिब से 120 नई अदालतें कायम करने का बाकायदा एक प्लान जो है वो बना लिया गया है कि 120 नई अदालतों के बनाने के हवाले से कितना स्टाफ दरकार होगा, कितना जो है वो फाइनेंशियल बर्डन जो है वो हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये तमाम मनसूबा बनाकर, एक प्लान बनाकर कंप्रीहेंसिवली जो है वो ये मनसूबा बनाया गया है, एक प्लान बनाया गया है, जिसे आइंदा चंद रोज में वजारत कानून के तर्जमान की जानिब से बताया गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश किया जाएगा और बाकायदा उनसे इसकी मंजूरी ली जाएगी। और ये भी कहा गया है वजारत कानून के तर्जमान की जानिब से कि वफाकी हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में एहतसाब के निज़ाम को तेज़ तर बनाने के लिए, इंसाफ की फरहमी को तेज़ बनाने के लिए और एक अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी के लिए जो है वो मुकम्मल तौर पर पुरज़म है। और नई 120 अदालतों का क़याम इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी है। इसके अलावा जो आखिरी खबर थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंथिया डिरीची को वजारत दाखिला की जानिब से 15 रोज़ में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया गया था। उनकी वीज़ा में तौसी की जो दरख्वास्त थी उसे मुस्तरद कर दिया गया था। इस फैसले के बाद सिंथिया डिरीची की जानिब से यह कहा गया था कि वो वजारत दाखिला के इस फैसले को चैलेंज करेंगी पाकिस्तान की अदालतों में, लेकिन उन्हें रिलीफ ना मिल सका तो फिर जो लोग भी हैं वो अपनी खैर मनाएं। उनसे किसी सहाफ़ी की जानिब से सिंथिया डिरीची से यह सवाल भी पूछा गया कि अगर आपको डीपोर्ट कर दिया जाता है पाकिस्तान से तो फिर आप कोई नए इंकशाफात पाकिस्तान की सियासी क़यादत के हवाले से करेंगी। तो सिंथिया डिरीची का ये कहना था कि पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, उनके कॉलोफिल में तजाद मौजूद है। रहमान मलिक ने मेरे साथ आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात कराने का वादा किया, लेकिन मेरे साथ जो है वो बहाने किए गए, लारे मुझे लगाए गए और आसिफ अली जरदारी के साथ रहमान मलिक ने मेरी मुलाकात नहीं कराई। लेकिन सिंथिया डिरीची ने यह वाज़े तौर पर कहा कि अगर मुझे डीपोर्ट कर दिया गया, मुझे पाकिस्तान का वीज़ा उसमें तौसी ना दी गई, तो फिर ये सब जो लोग हैं जो इस सारे मामले में इन्वॉल्व हैं, इन सब का जीना मैं हराम कर दूंगी। तो इनके इस स्टेटमेंट से लगता है कि अभी भी बताने के हवाले से, इंकशाफात करने के हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो सिंथिया डिरीची के पास महफूज हैं, लेकिन वो शायद किसी मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रही हैं कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत के हवाले से इन इंकशाफात को वो मंजर आम पर लेकर आएंगी। इससे पहले सिंथिया डिरीची की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, मखदूम शहाबुद्दीन और रहमान मलिक के हवाले से कुछ इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए थे जो शायद मैं इस वीडियो में बयान नहीं करना चाहता। लेकिन आज की जो खबरें हैं इस पर आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा और कल सुप्रीम कोर्ट में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक नई डेवलपमेंट हो सकती है। वो खबर, अगर वो डेवलपमेंट हुई तो वो खबर भी आप नाज़रीन के साथ कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।